यति नरसिंहानंद जैसे लोग हिंदू धर्म के की पहचान बन गए हैं, या मस्जिद के बाहर एक भगवाधारी मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार की बात करता है। जो हमारा जो संविधान कहता है उसके हिसाब से इन लोगों को के खिलाफ फौरन कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। जब बहुत दबाव पड़ता है तब कार्रवाई होती है। तो क्या यह माना जाए कि जो ब्यूरोक्रेसी है आज की तारीख में, उसने पूरी तरीके से समर्पण कर दिया है? वो ब्यूरोक्रेसी खरगोन में अगर आप देखें तो वो पहचान वो उसने तय कर दिया कि ये दंगाई है और उसको अदालत जाने की जरूरत नहीं, उसका घर डिमोलिश कर देते हैं। नहीं, आशुतोष जी, आप ब्यूरोक्रेसी की बात ही ना करिए। ब्यूरोक्रेसी इज लाइक लिटमस पेपर। हाँ। कुछ ब्यूरोक्रेट्स को अगर आप छोड़ दें, ब्यूरोक्रेसी एज अ होल इज लाइक लिटमस पेपर। इट टेक्स ऑन द कलर ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा यानी क्यों है? सरकार बदलेगी तो वो बट ऐसा पवन जी, इसलिए है। आप आपके जमाने में, मैं सॉरी, मैं आपको बहुत बुजुर्ग नहीं बता रहा हूं, लेकिन जब आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ब्यूरोक्रेट्स थे, टॉप पोजीशन पे थे, वो कह सकते थे कि नहीं ये नहीं हो सकता है, और वो उसके लिए नौकरी भी छोड़ने के लिए तैयार होते। आज ऐसा क्यों है कि आपको मालूम है कि अगला आदमी जो है वो इनोसेंट है, फिर भी आप कानून का उल्लंघन हो रहा है और आप उसका पालन कर रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे यति नरसिंहानंद की, अदालत बेल दे देती है। जिसके लड़के ने लखीमपुर खीरी का कांड किया उसको बेल मिल जाती है, और एक लड़का पिछले सिद्दीक कप्पन पिछले 1.5 साल से जेल के अंदर बंद है। ऐसा क्यों हो रहा है कि जुडिशियरी और ब्यूरोक्रेसी जिसको देश संभालने की जरूरत है वो पूरी तरीके से आशुतोष सरेंडर कर जी, गए? आशुतोष जी, ब्यूरोक्रेसी क्यों इस हालात तक पहुंची है, ये एक लंबा सवाल। उसमें जिस तरह के राजनीतिक लीडर है वो भी बदल गए हैं पुराने जमाने के मुकाबले में, और ब्यूरोक्रेट्स भी बदल गए। मेरे फादर, जैसे मैं आपको एक मिसाल, वो आईसीएस में थे। आईएएस के पहले जो एक प्रशासनिक सेवा थी, उस जमाने में जो चीफ मिनिस्टर भी होते थे राजनीतिक, वो एक सही ब्यूरोक्रेट की आपको पहचानने में सही रहते। अगर सत्य भी सुनना पड़े तो सुनने को तैयार। अब ब्यूरोक्रेट्स राजनीतिक कैलिबर यानी गुणवत्ता बदल गई, और साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स बदल गए। वो भी अब समझते हैं कि अगर कोई और रास्ता नहीं है तो समझौता कर लो, एक साथ देश को चलाओ, हम भी कुछ राजनीतिक लीडरान भी। तो ये लंबा एक अलग सवाल है। पर न्यायपालिका की जहां बात, मैं एक प्रशंसक रहा हूं, कि अगर आप पूरा 70 साल देखें या देश की आजादी के बाद, ऐसे बहुत से क्षण आए हैं जब न्यायपालिका लोकतंत्र के साथ खड़ी रही है। समझ लीजिए कि संविधान के मूल्यों के साथ। पर आज मैं उदासीन हूं न्यायपालिका से, क्योंकि सुओ मोटो एक्शन जहां लेना चाहिए, न्यायपालिका को खुद सवाल पूछना चाहिए कि भाई ये कैसे हो रहा है, नोटिस इशू करनी चाहिए। धर्म संसद जो हरिद्वार में हुई थी उसका फिर से आयोजन हो रहा है हिमाचल प्रदेश। आप जानते हैं कि वहां कैसे भाषण हुए हैं? ये बात आपके सामने आई सर्वोच्च न्यायालय, पर उन्होंने ये रोका नहीं किया इसको फिर से आयोजन ना हो। ये चीजें से मुझे अचरज होता है, क्योंकि देखिए, जब देश को एक की हानि हो, लोकतांत्रिक मूल्यों की हानि होगी, तो आज बुलडोजर कहीं और चल रहा होगा, कल कोई ऐसा द्वार या गेट नहीं बचेगा जहां बुलडोजर ना आ जाए। आप कहां कहां कौन कौन कब तक छुपेगा? अगर आपने एक बार कह दिया कि कानून और संविधान एक तरफ हो जाए और हम जो करना चाहते हैं जब चाहे करना चाहें और बुलडोजर चला देंगे, तो देश में क्या किस तरह के हालात उत्पन्न हो रहे हैं? जुडिशरी के बारे में आपने कहा, लेकिन जुडिशरी को तो ये देखा गया कि जब जुडिशरी बहुत कमजोर है इस देश की, जब प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर होते तो जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट एकदम दंडवत हो जाता है। इमरजेंसी के दौरान और इमरजेंसी के पहले भी दंडवत हुआ। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत पावरफुल, उनके सामने भी दंडवत वाली स्थिति में। हम क्यों जुडिशरी मैं का इतना दंडवत गुणगान सभी करते को, हैं? हाँ।
मैं दंडवत न भी कहूं, पर नहीं एक सर, मैं चीज इसलिए आपको माफ करिएगा, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल यूं कर रहा हूं क्योंकि धारा 370 को लेके कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई तक करने के तैयार नहीं है। क्यों ना माना जाए कि आज सुप्रीम कोर्ट भी डरा हुआ है, उसके जजेस भी डरे हुए हैं। वो उन मामलों में तो अब तो हीरोइज्म दिखाते हैं जहां सरकार इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन जहां सरकार का क्योंकि सीधे इन्वॉल्वमेंट क्योंकि होता है, उसका लोकतंत्र स्टेक होता है, नहीं, वो फैसले नहीं देते। मैं इसीलिए कहता हूं आशुतोष जी की बार बार मैं उस बात पे आता हूं कि जब तक चेक्स एंड बैलेंसेस एक लोकतंत्र में नहीं, जब तक कुछ लोगों में ऐसी समझ होगी कि बीजेपी को हराया ही नहीं जा सकता, ये गलत सोच है, पर कुछ लोगों के मन में अगर ये बात बैठती चली जाए, या विपक्ष है ही नहीं, या जो भी कुछ विपक्ष है वो सक्षम है ही नहीं, तो फिर कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां रीढ़ की हड्डी गायब होने लगती है। और मैं इसका मिसाल आपके और हमारे जो सोशल बैकग्राउंड उससे देता हूं। जब इमरजेंसी आई, सबसे पहले मध्य वर्ग झुका। वो तो लोकतंत्र के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उस वक्त तक उसको नहीं लग रहा था कि इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई एक पुरजोर ढंग से लड़ सकता है। तो पावर के साथ लोगों का झुकाव जरूर हो जाए, पर जहां तक सुप्रीम कोर्ट जजेस है, हाई कोर्ट जजेस है, उनको आज समझना पड़ेगा कि देश उनकी तरफ देख रहा है कि जब चुनौती का वक्त था और सही निर्णय लेने की जरूरत थी, जो संविधान की सुरक्षा कर सके, एक इंडिविजुअल लिबर्टी, व्यक्तिगत जो फ्रीडम है उसके लिए लड़ सके, कानून के लिए लड़ सके, एक लोकतांत्रिक समाज के लिए लड़ सके, अगर न्यायपालिका ने अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाया तो इतिहास उन पर उंगली उठाएगा, क्योंकि समय ऐसा आ गया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।